तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ इन सारे सेलिब्रिटीज के एप्स, ये देखने के लिए कि किसका ज्यादा अच्छा है ऐप। मैं इनके ऐप्स को ट्राई करूंगा, फिर उन्हें रैंक करूंगा मेरे हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने इंटरनेट की गलियों में छानबीन करके कुछ ऐप्स ढूंढ निकाले जो सेलिब्रिटीज के हैं। तो सबसे पहला ऐप है एक इंडियन एक्ट्रेस का, शिल्पा शेट्टी। हाँ, ऐप का नाम भी शिल्पा शेट्टी है। SS सोलफुल सिंपल, इसका मतलब शिल्पा शेट्टी भी होता है। और ऐप खोलते ही ये भी पैसे मांगने लगे। यहाँ स्किप बटन है जिसका कोई फायदा नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली शिल्पा शेट्टी इस ऐप में योगा क्लासेस लेती है। तो मैंने वेट लॉस चूज किया जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यह एक 13 मिनट का सेशन था, तो मैंने इसे चूज किया और ये प्रो था। तो मुझे लगा एक्सरसाइज तगड़े होंगे, लेकिन गेस व्हाट, ये फिर से पैसे मांगने लग गए। मैंने सोचा ठीक है, एक तो फ्री प्लान होगा, इसीलिए मैंने पूरा ऐप देख लिया, सारे पेड एक्सरसाइज है। अब मैं क्या बोलूं। अब टाइम था इसे रैंक करने का। तो पहले मैं आपको टियर लिस्ट दिखाता हूँ। तो सबसे ऊपर रखा है ये वाली इमोजी, जिसका मतलब होता है फिर बीच में ये इमोजी और ये भी, और इसका मतलब होता है फिर आखिर में है ये और ये भी। अब आप सोच रहे होंगे शिल्पा शेट्टी का ऐप कहाँ जाएगा। तो ये जाता है बीच में, क्योंकि योगा करना तो चाहिए लेकिन मैं करता नहीं हूँ। ऊपर से हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ऐप है अपने पास द बॉडी कोच। ये ऐप है जो वीक्स का, जो कि एक ब्रिटिश फिटनेस कोच एंड टीवी शो होस्ट है। देखते हैं ये कैसा होता है। ओपन करते ही साइन अप करना पड़ा मुझे। जैसे ही साइन अप किया, गेस व्हाट, मैं बार बार मीम नहीं लगाने वाला। ये तो सीधा 9,500 रुपए मांग रहे थे, और अगर पर मंथ की लोगे तो 1,550 रुपए। बेसिकली इस ऐप में भी वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान मिलता है, लेकिन इतने ही पैसे अगर मैं लगा सकता तो जिम ना चला जाता। ये गरीब की माँ की। अब जब सब्सक्रिप्शन लिए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो इसे रैंक करते। द बॉडी कोच जाएगा लास्ट में, क्योंकि वही रीजन है, अगर तुम सब्सक्रिप्शन लोगे तो वर्थ इट हो सकता है, शायद, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऐप है सेंटर। इसको ऑन करते हैं क्रिस हेम्सवर्थ। हाँ, वही जिसका हथियार एक हथौड़ा है। अचीव योर फिटनेस गोल्स। ठीक है, 1 मिनट, ऑलरेडी अ मेंबर, यानी गेस व्हाट। वेल, स्टार्ट करते ही इनकी भाषण सुन ली। फिर नाम दिया, अपनी फिटनेस गोल चूज किया, ये जानते हुए भी कि मैं इनकी मेंबरशिप नहीं लेने वाला। सेंटर मेंबर अचीव देयर गोल्स। ओमकार, यू आर नेक्स्ट, लेट्स गो। ये देखो अलेक्जेंडर के रिजल्ट्स, बिफोर एंड आफ्टर, हिट योर गोल्स। फिर छोटे मोटे सवालों के जवाब देके मैंने फिनिश किया। एंड गेस व्हाट, अनलॉक योर प्लान नाउ। इनकी सब्सक्रिप्शन तो लिटरली 15,600 रुपीज है, वो भी 15% ऑफ करके, और मंथली 2,950 रुपीज। ठीक है, क्रिस हेम्सवर्थ जैसी फिजिक किसको नहीं चाहिए होगी। सब्सक्रिप्शन लेने वाले तो होंगे ही, लेकिन हम उनमें से नहीं है। तो चल के इसे रैंक करते हैं। तो सेंटर जाता है सेंटर में। अब आप बोलोगे इससे पहले वाला ऐप इससे सस्ता था, उसे लास्ट में डाल के इसे कैसे बीच में डाल दिया। तो भाई ये है थॉर, थोड़ी बायसनेस तो होगी। अगला ऐप है स्नूपीफाई, नाम काफी सही है। तो ऐप है स्नूप डॉग का, जो कि एक अमेरिकन रैपर एंड रिकॉर्ड प्रोड्यूसर है। तो देखते हैं कैसा होता है स्नूपीफाई। वेल, बेसिकली ये एक स्टिकर फोटो एडिटिंग ऐप है। तो देखते हैं कुछ एडिट करके। मेरे पास रणवीर अलाहाबादिया का फोटो था, तो इसी पे एक्सपेरिमेंट करने लग गया। ये मत पूछना उसका फोटो मेरे पास क्या कर रहा है। तो मैंने रणवीर अलाहाबादिया को कुछ ऐसा बनाया, कैप और चश्मे, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्हें कूल बनने की आदत है। और ये पता नहीं ये क्या है, और एक लॉलीपॉप। अब चल के इसे भी रैंक कर ही देते। तो स्नूपीफाई जाता है पहले नंबर पे, क्योंकि ये मत समझना मैं सब्सक्रिप्शन देख के रैंक कर रहा हूँ। ठीक है, इसे भी बीच में ही रखते हैं। अब है व्यू स्टैट्स, जो कि मिस्टर बीस्ट को बिलोंग करती है। हाँ, ये ऐप नहीं, एक वेबसाइट है, लेकिन चलेगा। तो सबसे पहले मिस्टर बीस्ट के चैनल के स्टैट्स देखते हैं। 90.4 बिलियन व्यूज। मिस्टर बीस्ट टॉप 12 में आता है व्यूज के मामले में, और 414 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इनमें से 0.024% भी अगर मेरे पास होते तो इनफ होता मेरे लिए, जो कि 100 के सब्सक्राइबर्स होते हैं बेसिकली। और 1 मंथ में 3.72 बिलियन व्यूज, 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 2.7 to 7.6 मिलियन डॉलर्स के आसपास रेवेन्यू। मुझे इसे कैलकुलेट नहीं करना है भाई। लेट्स से मेरा चैनल है क्या इसमें? है भाई, है। पूरा लाल लाल ही दिख रहा है भाई, डाउनफॉल चल रहा है मेरा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो। वेल, अब रैंक करते हैं इसे। तो व्यू स्टैट्स जाता है पहले नंबर पे, क्योंकि भाई ये है तो एक काम की चीज। अपने एनालिटिक्स यहाँ देख सकते हैं, और मेरा चैनल भी
भी है इसमें, अगर ना होता तो पक्का लास्ट में जाता। बाकी आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट ऐप है अपने पास जीनियस, जो कि जय शेट्टी का है और ये है इंडियन ब्रिटिश ऑथर और मॉन्क भी रह चुके हैं। तो लेट्स सी जीनियस में क्या होता है। वेल, इस ऐप में जय शाह के ही वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली मोटिवेशन देते हुए मिल जाएंगे या फिर स्पिरिचुअल बातें। मैं देख नहीं सकता क्योंकि देखने के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरा साइन अप हो ही नहीं रहा था और मेरे हिसाब से इसमें भी हमें सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ता है। वेल, अब चल के रैंक करते हैं। तो जीनियस जाता है बीच में, क्योंकि अगर तुम्हें मोटिवेशन चाहिए तो देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी वीडियोस मौजूद है। बाकी अब आखिरी वाले पे चलते हैं। तो लास्ट ऐप है अपने पास लेटेंट। ये समय रैना का ऐप है। भाई मुझे समय का नाम लेने में बहुत मेहनत लगी है। ये समय रैना का ऐप, ये समय रैना का मोस्ट प्रोबेबली इसमें इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड डलते थे, अब तो डिलीट कर दिए होंगे। लेट्स सी 18+ हो क्या पूछ ही लिया आखिरकार, जिसके बाद वाला कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। शायद सिक्योरिटी रीजन की वजह से हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला, इसमें इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स थे, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया वो यूट्यूब पे रीडायरेक्ट हो रहा था और यहाँ दिखा रहा था दिस वीडियो इज प्राइवेट, जो कि ऑब्वियस है। लेटेंट ऐप में काफी सारी चीजें थी, जैसे कि स्टार्स ऑफ लेटेंट, जिसमें कंटेस्टेंट थे, शायद जो भी जीते थे उनकी लिस्ट थी। इंडियाज गॉट लेटेंट को अप्लाई करने का भी ऑप्शन था। बस उतना ही। बाकी अब चल के इसे भी रैंक करते हैं। तो लेटेंट जाता है बीच में। देखो, इसे मैं टॉप में रखने वाला था अगर इसमें एपिसोड्स होते तो। अब इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या फायदा इसका। तो हाँ, यही थे सारे एप्स। आपका क्या कहना है इस रैंकिंग पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो थोड़ी अलग थी, लेकिन आगे भी काफी अच्छी वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।